एक नौजवान ने बड़ी कैजुअली अपने हाथ में सोडा का कैन कुचल दिया और उसकी सारी ड्रिंक गलती से एक पावरफुल फीमेल सीईओ पर छिटक गई। घबराने के बजाय वह मुस्कुराया और उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया। गुस्से से भरी सीईओ चिल्लाई परवर्ट और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसकी बेस्ट फ्रेंड तुरंत बीच में आई और दोनों को अलग किया, याद दिलाते हुए कि उसे अपने ग्रैंडफादर के फ्यूनरल के लिए तुरंत निकलना है। जाने से पहले सीईओ ने उस नौजवान को धमकी दी कि वह उसी रिवेंज का इंतजार करे। फिर अपनी लग्जरी कार का एक्सेलरेटर दबाकर तेजी से घर की ओर निकल गई। लेकिन जब वह घर पहुंची तो हैरान रह गई। वही नौजवान उससे पहले ही फ्यूनरल में मौजूद था। जैसे ही परिवार वाले कॉफिन को बंद करने वाले थे, वह अचानक आगे बढ़ा और जोर से ढक्कन खोल दिया। परिवार का मुखिया गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके पैर तोड़ने का आदेश दे दिया। कई लोग उस पर टूट पड़े, लेकिन वह कुछ ही सेकंड में सबको आसानी से हरा देता है। नौजवान ठंडे स्वर में कहता है कि ओल्ड मास्टर अभी उस पर एक कर्जदार है, उसे मरने की इजाजत नहीं है। असल में वह नौजवान एक हिडन लेगेसी का मिस्टीरियस हेयर था। उसके मास्टर ने उसे एक रिंग दी थी जिसमें 9 गोल्डन नीडल्स छिपी थी। पहली नीडल मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती थी, दूसरी में एक पूरे राइवल नेशन जितनी दौलत छिपी थी, तीसरी में अनमैच्ड मेडिकल स्किल्स थी, चौथी में सुप्रीम मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स थी, बाकी नीडल्स में और भी अनइमेजिनेबल पावर्स थी। वह खास तौर पर दूसरी नीडल ढूंढने आया था। जब सबको लगा कि वह बस हंगामा कर रहा है, तभी कॉफिन में पड़ा सपोजिटली डेड ओल्ड मास्टर अचानक उठकर बैठ गया और अपने बेटे को छुरी से मार दिया। यह जानकर कि नौजवान ने उसकी जान बचाई है, बूढ़ा तुरंत कृतज्ञता में उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। नौजवान ने अपनी रिंग दिखाकर कहा कि जब ओल्ड मास्टर इसे पहचानता है तो उसे अपना पुराना कर्ज भी याद होना चाहिए। लेकिन बूढ़े ने बेशर्मी से एक शर्त रख दी, अगर नौजवान गोल्डन नीडल वापस चाहता है तो उसे उसकी ग्रैंड डॉटर से शादी करनी होगी। अंदर ही अंदर नौजवान सोच रहा था कि बूढ़ा उस पर बहुत बड़ा बोझ डाल रहा है। उसे लगा ग्रैंड डॉटर शायद अनअट्रैक्टिव होगी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा वह स्तब्ध रह गया। वह ग्रैंड डॉटर कोई और नहीं बल्कि वही फीमेल सीईओ थी जिससे उसकी अभी अभी लड़ाई हुई थी। सीईओ के कड़े विरोध के बावजूद ओल्ड मास्टर ने दोनों की शादी वहीं तुरंत रजिस्टर करवा दी। मैरिज सर्टिफिकेट मिलते ही नौजवान ने गोल्डन नीडल मांगी। ओल्ड मास्टर ने अपनी ग्रैंड डॉटर के सोने के इयररिंग्स की ओर इशारा करते हुए कहा कि नीडल उन्हीं के अंदर छिपी है। अपनी विरासत वापस पाने के लिए नौजवान के पास अपनी नई नवेली पत्नी के करीब रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अचानक बने इस पति को सबक सिखाने के लिए सीईओ उसे चालाकी से एक बॉक्सिंग जिम ले गई। नौजवान इतना नाराज हुआ कि वह चैंपियन को अपाहिज बना देने वाला था। वहीं पास खड़ा एक अमीर प्ले बॉय उसे जोर जोर से उकसाने लगा, लेकिन नौजवान ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा कि उसका ओपोनेंट उससे लड़ने के लायक भी नहीं है। सीईओ और उसकी बेस्ट फ्रेंड के तानों से उकसकर वह रिंग में उतर गया और एक ही किक से चैंपियन को बाहर फेंक दिया। प्ले बॉय हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि वह सिर्फ लापरवाही से हारा है और पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश की। इस बार नौजवान का धैर्य खत्म हो गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने उसका हाथ मरोड़कर तुरंत तोड़ दिया। प्ले बॉय के गुर्गे घबरा गए और उसका पावरफुल बैकग्राउंड बताते हुए बदला लेने की कसम खाने लगे। सीईओ और उसकी दोस्त भी इस मामले में उलझ गई। नौजवान समझ गया कि अब यह मामला आसानी से खत्म नहीं होगा। जब परिवार को पता चला कि नौजवान ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है, वे डर गए और उसे स्केपगोट बनाकर सौंपने तक का विचार करने लगे। उन्हें क्या पता था कि एक अंडरग्राउंड ओवरलॉर्ड पिछले 5 सालों से इस नौजवान को ढूंढ रहा था, क्योंकि वह उस पर अपनी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहता था। अपने ग्रैंडसन से डिस्ट्रेस कॉल मिलने पर वह ओवरलॉर्ड सैकड़ों आदमियों के साथ सीईओ के घर पहुंच गया। पूरा परिवार डर से कांप उठा और बार बार झुककर उससे माफी मांगते हुए खुद को नौजवान से अलग बताने लगा। ओवरलॉर्ड ने एक मचेटे नौजवान के पैरों के पास फेंकी और ठंडे स्वर में आखिरी मौका दिया, उसके ग्रैंडसन से माफी मांगो वरना परिणाम भुगतो। सैकड़ों लोगों से घिरे होने के बावजूद नौजवान बिल्कुल शांत रहा और हल्के से बोला, तुम खुद को इसके लायक समझते हो? जैसे ही ओवरलॉर्ड ने उसका चेहरा साफ देखा, उसके पैर कांपने लगे और उसकी आवाज डर से भर गई, तो तुम हो।